कि यूएस में कितनी लिक्विडिटी है। तो अप्रैल 2020 से जो पैसा डालना शुरू किया था उन्होंने, तो वो करीब करीब $22 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी लिक्विडिटी। अभी भी वो करीब करीब $17 ट्रिलियन के आसपास है। 3-4 ट्रिलियन की एक्सेस लिक्विडिटी अभी बनी हुई, इतना करने के बावजूद। तो जो आपका ये सवाल था ना कि महंगाई पैसे हैं, तो महंगाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यूएस मार्केट में लोग इस होप में, जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अब क्या फेड रुक जाएगा, रफ्तार कम कर देगा, रन रेट रोक देगा, इस तरीके के डिस्कशंस पे तेज़ी बन रही है। और लोगों की पूरा उम्मीद लग रही है कि इस बार 75 करने के बाद वो अपनी कमेंट्री में कहेंगे कि आगे हम 50 बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे। और गोल्डमैन सैक्स ने तो बाकायदा एक नोट भी लिख दिया अपने इन्वेस्टर्स को कि उनको लगता है कि मार्च तक ये 5% की रेंज में जाएगा, जो उनके पिछले अनुमान से 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन उसमें ये इनहेरेंट है कि इस बार 75 के बाद अगली बार से कम होता जाएगा और धीरे धीरे करके 5 जाएगा। तो इस वाले कैंप के लोग जो हैं तेज़ी दिखा रहे हैं। अब इस तेज़ी के पीछे बेसिस भी है। आप देखिए अक्टूबर के अंदर ही 13 अक्टूबर से लेकर 15% डाउ चल चुका है, 12% नैस्डैक चल चुका है, तो 10% नैस्डैक और 12% S&P। इस तरीके की बड़ी रैली एक महीने के अंदर कभी नहीं देखी गई। तो इसके पीछे हो सकता है कोई ठोस आधार हो, लोगों को लगता हो कि ऐसा कर देंगे तो शायद ज़बरदस्त खरीदारी करें। लेकिन ये एक बहुत बुरा सपना हो सकता है। पिछली 2 पॉलिसी से पहले भी ऐसे ही लोगों ने होप बनाई थी और वो होप एक झटके में उन्होंने करी, तो वो देजा वो ना हो जाए कहीं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत बुरी तरह से फिजल आउट होगा मार्केट अगर फेड की तरफ से कमेंट्री नहीं आई तो ये पूरी तस्वीर यूएस में बन रही है। नतीजे अमेजॉन के ख़राब हैं, उसके बावजूद नैस्डैक भाग रहा है। तो आप सब कुछ इग्नोर कर रहे हैं और उस होप पे चल रहे हैं कि शायद अब फेड रुक जाएगा, फेड अब नरम पड़ जाएगा। और उसके पीछे लॉजिक लोग दे रहे हैं कि देखिए जब पॉल वॉलकर साहब ने किया था तो 10 से 20% वो ब्याज दर ले गए थे, डबल कर दिया था उन्होंने। यहाँ तो 13 बार कर चुके हैं, 0.25 से बढ़ा के कह रहे बेस इफेक्ट है। तो बेस इफेक्ट के बावजूद आप अभी 75 और बढ़ाएंगे तो 16 टाइम्स हो जाएगा। और अगर आप लगातार बढ़ाते रहें तो कितना बढ़ाएंगे। तो उनका ये कहना है कि देखिए चूंकि सिस्टम में लिक्विडिटी बहुत कम रह गई है, ऊपर से 27% जो हाई थी वो केवल 3% की एक्सेस लिक्विडिटी बची है M2 की यूएस मार्केट में। तो एक बड़ा वो है। और सारी कमोडिटीज़ 30-40% करेक्ट हो चुकी हैं अपने हाई से, और ईयर ऑन ईयर भी। तो ये लॉजिक दिया जा रहा है कि अब उसको रुक जाना चाहिए। अगर वो नहीं रुका फेड तो यूएस मार्केट के लिए कैटास्ट्रॉफिक होगा। ये भी मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ कि अगर फेड ने इस बार 75 बढ़ाया और कमेंट्री में भी कह दिया कि डेटा ड्रिवन है, देखेंगे डेटा का सकेगा तो 75 फिर बढ़ा सकते हैं, तो इस मार्केट में फिर बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आएगी। ये 2020 से जो इन्फ्लेशन इंचअप होना शुरू हुआ, अब कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ हो रही हैं तो भी इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रहा। तो कहा जा रहा है ये बाय डिज़ाइन था, जो फेड हमेशा डिनायल में था। Yes. और नॉट नेसेसरली सिर्फ यूक्रेन का इम्पैक्ट होता तो फिजल आउट होना दिखता, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, तब वो फेड ने एक्सेप्ट नहीं करा। जब वॉलकर के ज़माने की इन्फ्लेशन हुई थी ना, तो वो 10-15 साल में एक्यूमुलेट होकर इन्फ्लेशन आया था। यहाँ का इन्फ्लेशन 2 साल में शॉक की वजह से आया है। पहला शॉक कोविड का, दूसरा शॉक यूक्रेन न्यूज़ का हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि आप इसको इतना सस्टेन्ड क्यों मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन लगातार बन रहा है। अरे वॉलकर ने तब किया था जब इतने दिनों तक इन्फ्लेशन तो ठीक किया था। ये सब उस कैंप के लॉजिक हैं जो नीचे कराना चाहता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये बैक टू बैक 4th स्ट्रेट वीक हो गया यूएस में डाउ में मजबूती का। 14-14.5% जो अब तक मंथ टिल डेट उछाल है, जब से डाउ 1976 से एक मंथ में इस तरह की तेजी देखने को नहीं मिली। और इस तेजी की शुरुआत हुई थी 21 तारीख को। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल छापा था कि फेड 75%